साल था 2015। रात के अंधेरे में 3 आतंकवादी भारतीय सेना की वर्दी में भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं। और अपने टारगेट पर पहुंचने के बाद गोलियों और बॉम्ब से सैकड़ों मासूम लोगों को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। आखिर क्या हुआ था उस दिन और क्यों 5 बॉम्ब रेल की पटरी पर लगाए गए थे? क्या भारत में कुछ बड़ा होने वाला था? चलिए डिटेल में जानते हैं। वेलकम दोस्तों, 27 जुलाई 2015 को रात के अंधेरे में 3 आतंकवादी भारत की सीमा में घुस आते हैं। यह तीनों आतंकवादी भारतीय सेना की वर्दी में थे। सुबह के करीब 5:30 बजे थे। सड़कें खाली और सुनसान थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी एक अल्टो कार वहां से गुजरती है। कार को अपनी ओर आता देख आतंकवादी कार पर गोलियां बरसाने लगते हैं, पर कार के ड्राइवर, जिनका नाम कमलजीत सिंह था, वो जो है समझदार होते हैं और चलती गोलियों में कार को तो रोक देते हैं, पर मरने का नाटक करते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। आतंकियों को लगता है ये मर चुका है और उनका हाथ पकड़ के गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं और कार लेके सीधे दीनानगर बस स्टैंड की तरफ जाते हैं। कार के जो ड्राइवर थे वो वहाँ से उठ के सीधे अस्पताल जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। बाद में पुलिस को इसकी खबर भी देते हैं। और इन आतंकवादियों में से एक का कैरेक्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, जिसे मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आतंकवादी थोड़ी ही देर में दीनानगर बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। आतंकियों ने सोचा वहां ज्यादा लोग मिलेंगे, लेकिन सुबह का टाइम होने की वजह से बस स्टैंड पर इतने लोग नहीं थे। एक बस बचे कुचे लोगों को लेकर वहां से रवाना हो रही थी। जाती हुई बस को देखकर आतंकवादी उसका पीछा करते हैं और उस पर इतनी गोलियां बरसाते हैं कि उसमें बैठा एक व्यक्ति वहीं दम तोड़ देता है और कई सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। पर ड्राइवर जो थे वो काफी हिम्मत वाले थे। वह बस को रोकते नहीं बल्कि बस की स्पीड बढ़ा देते हैं और काफी तेज बस को वहां से गुजारते हैं, जिससे आतंकी समझ जाते हैं कि अब बस उनके हाथ नहीं आने वाली। अगर वो ऐसा करते रहे तो उनका प्लान भी फेल हो सकता है। तो वह बस का पीछा छोड़ देते हैं और अपना सीधा रुख करते हैं दीनानगर पुलिस स्टेशन की तरफ। अब जो कुछ होने वाला था वो वहीं होने वाला था। दीनानगर बस स्टैंड से दीनानगर पुलिस स्टेशन के बीच की दूरी में जितने भी घर और दुकान पड़ते हैं, उन सभी घर और मकानों पर आतंकवादी गोलियां बरसाते जा रहे थे, जिसमें कई मासूम लोग, औरतें और बच्चे कुछ घायल होते हैं और कुछ वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। ये मंजर इतना भयानक था कि वहाँ के लोग रिपोर्टर को ठीक से कुछ बता भी नहीं पा रहे थे, इतना डर गए थे। अब आतंकी दीनानगर पुलिस स्टेशन पहुँचने ही वाले थे कि पहले एक ढाबा पड़ता है जिस पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। आतंकी उसे गोली मारकर वहीं मार देते हैं और आगे जाते हैं। अब आतंकी दीनानगर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और छुपने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढने लगते हैं। क्योंकि सुबह का टाइम था, कुछ पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी बदल रहे थे और कुछ अभी सो रहे थे। जब आतंकवादियों को छुपने के लिए सुरक्षित जगह मिल गई, तब आतंकवादी अपने प्लान को अंजाम देते हैं और हमारे निहत्थे पुलिस के जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसमें कई पुलिस वाले वहीं शहीद हो जाते हैं। जिसके बाद पूरे पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। जैसे तैसे पुलिस के जवान मोर्चे को संभालते हैं, पर पुलिस वालों के सामने एक बड़ी दिक्कत आ रही थी। उन्हें पता ही नहीं था कि कितने आतंकी हैं और कहां-कहां छुपे हुए हैं। आतंकियों ने जो पुलिस का हथियारों का जो रूम होता है उस पर भी कब्जा कर लिया था और पुलिस के हथियार पुलिस के ही खिलाफ यूज कर रहे थे। कुछ पुलिस के जवान अपने परिवार के साथ वहीं पुलिस स्टेशन में रह रहे थे, जिससे बड़ी मुश्किल से उन्हें रेस्क्यू किया जाता है और उनके परिवार को सुरक्षित बचा लिया जाता है। अब पुलिस स्टेशन में चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आतंकवादी आखिर छुपे कहाँ हैं। आतंकियों के पास थी AK-47 और पुलिस के हाथ में साधारण राइफल। आतंकवादी बुलेट प्रूफ जैकेट, हैंड ग्रेनेड और अलग अलग हथियारों के साथ वहां आए थे। लेकिन हमारी पुलिस बिना किसी एडवांस वेपन और बिना बुलेट प्रूफ जैकेट, ओनली साधारण राइफल के साथ आतंकियों के सामने डटी हुई थी। उनमें से एक पुलिस के जवान ने बहुत ही वीरता दिखाते हुए अपनी साधारण राइफल से आतंकियों को करारा जवाब दिया, लेकिन आतंकियों ने अपनी AK-47 से उस जवान को वहीं शहीद कर दिया। अब ये बात पूरे भारत में आग की तरह फैल जाती है और बड़े बड़े न्यूज चैनल इसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज चला रहे थे और कुछ आंखों देखा हाल भी बता रहे थे। पूरे देश में आक्रोश का माहौल था। उधर बड़े बड़े अधिकारी भी वहाँ पहुँचने लगे थे, जिनमें गुरदास
गुरदासपुर के एसपी बलजीत सिंह जी भी थे। बलजीत सिंह जी मोर्चे को संभालते हैं और अपने पुलिस के जवानों से कहते हैं कि आज हम इन्हें खदेड़ कर ही दम लेंगे। तभी एक गोली एसपी बलजीत सिंह जी के सिर में आके लगती है और बलजीत सिंह जी वहीं शहीद हो जाते हैं। उनके साथ पुलिस के 3 जवानों को भी गोली लगी थी और वो भी शहीद हो चुके थे। अब यहाँ से हमारे आर्मी के जवान, पंजाब पुलिस के कमांडो और एनएसजी की लोकल टीम मोर्चे को संभालती है। एनएसजी की टीम और आर्मी के जवानों ने आतंकियों की करेक्ट लोकेशन और करेक्ट नंबर पता किया। आतंकी पुलिस स्टेशन की मोटी मोटी दीवारों के पीछे छुपे हुए थे। अब हमारी फोर्स अपना ऑपरेशन शुरू करती है। आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ करीब 11 घंटे तक चलती है। 11 घंटे तक लगातार फायरिंग और ग्रेनेड फट रहे थे और 11 घंटे के बाद हमारे जवान एक एक आतंकी को चुन चुन के कुत्ते की तरह मारते हैं और हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। इसके बाद आतंकवादियों की तलाशी ली गई तो पता चला उनके पास पाकिस्तानी AK-47, चाइनीज ग्रेनेड और कुछ ड्राई फ्रूट भी मिले थे। उनके पास से मिले सामान से ये तो सिद्ध हो जाता है कि ये हरकत पाकिस्तान ने कराई थी। मैंने वीडियो में पीछे कहा था कि इनमें से एक का कैरेक्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इन 3 आतंकवादियों में से 2 तो आदमी थे, पर एक आतंकवादी कोई आदमी नहीं, एक औरत थी जिसने इस हमले को अंजाम दिया था। तो क्या इसके बाद हमला टल गया था? नहीं, ऐसा नहीं था। हमला भी टला नहीं था। दीनानगर से 5 किलोमीटर दूर रेल की पटरी पर 5 जिंदा बॉम्ब लगे हुए थे। ये बॉम्ब इतने खतरनाक थे कि पटरी ही नहीं, पूरी ट्रेन को उड़ाने के लिए काफी थे। रेल पटरी का मुआयना करते हुए रेल कर्मचारी की नजर उन बॉम्ब्स पर पड़ती है। ठीक उसी समय दीनानगर से पठानकोट जाने वाली पैसेंजर ट्रेन उसी पटरी से गुजर रही थी। रेल कर्मचारी इसकी खबर तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर को देते हैं और ट्रेन को बॉम्ब से महज 50 मीटर की दूरी पर रोक लिया जाता है, जिससे कि हजारों लोगों की जान बच जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर उन बॉम्ब्स को रेल की पटरी पर लगाया किसने? क्या इसमें कोई और भी शामिल था जो अभी तक पुलिस के हाथों से बचा हुआ था? ये ट्रेन दीनानगर से पठानकोट जा रही थी, तो क्या पठानकोट सुरक्षित था या कुछ बड़ा होने वाला था? सवाल कई थे जिनका जवाब ढूंढना अभी बाकी था। इसके ऊपर हमारी नई वीडियो आने वाली है जिसमें आपको इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की सक्सेस स्टोरी जाननी है तो हमारी इस वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखें।